हाय एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी न कभी तो ट्रेन में सफ़र किया होगा और आपने देखा होगा कि ट्रेन में जो है आपको टिकट चेक करने वाले आते हैं। आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा होते हैं उस टाइम भी आपको टिकट चेक करने वाले मिल जाते हैं और आपके मन में ये ख्याल कभी न कभी आया होगा कि आखिर ये बनते कैसे हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ट्रेन में या रेलवे में कैसे अपनी भर्ती को सिक्योर कर सकते हैं और कैसे आप रेलवे में भर्ती पा सकते हैं। उसके लिए सिलेबस क्या होगा, उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, एग्ज़ाम कब होता है, एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, ये सारी जानकारी आपको जो है इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो को कंप्लीट देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एनटीपीसी के द्वारा जो शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था 2026 के लिए है, ये 2025 में अभी आया हुआ है। आपको जो है फॉर ग्रेजुएशन लेवल और फॉर अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 12th के बेसिस पे भी और ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे उसके बेसिस पे भी यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगा। ग्रेजुएशन लेवल के लिए बात करें तो टोटल 5800 वैकेंसी है और अंडर ग्रेजुएशन लेवल के लिए बात करें तो टोटल 3050 वैकेंसी है। इतना ही नहीं, आप ऑनलाइन इसको आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो तारीख है ग्रेजुएशन लेवल के लिए वो है 21 अक्टूबर से लेकर के 20 नवंबर तक, यानी पूरे एक महीने। और अंडर ग्रेजुएशन का जो डेट है वो है 28 अक्टूबर से लेकर के 27 नवंबर तक, यानी कि इसके भी एक महीने मिलेंगे आपको। अंडर ग्रेजुएशन का मतलब आप सिंपल समझ रहे हैं कि अगर आप 12th कहीं से किए हों पूरे भारत में तो आप इस फॉर्म को भरने के एलिजिबल होंगे। और आपने ग्रेजुएशन लेवल पे भरना है फॉर्म तो आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट है। एज क्राइटेरिया की बात कर ले तो ग्रेजुएशन लेवल के लिए है जो 18 से लेकर के 33 साल के बीच में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएशन यानी कि 12th बेसिस पे जो आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए 18 से 30 है। ध्यान रखेंगे कि +3 और +5 यानी कि +3 ओबीसी के लिए और +5 SC/ST को आरक्षण में छूट मिलेगा, यानी कि एज में छूट मिलेगा। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको 33 साल तक भरने दिया जाएगा और अगर आप SC/ST से हैं तो आपको 5 साल का और एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। ये तो हो गई हमारी सारी की सारी कि कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकता है, कब कर सकता है। बात कर लेते हैं कि अंडर ग्रेजुएशन में कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, क्योंकि हमें पता तो होगा पहले कि हम कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी भर रहे हैं और हम क्या बनेंगे। तो जूनियर कम कलर टाइपिस्ट के लिए है, उसके बाद है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, उसके बाद ट्रेन क्लर्क के लिए और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए। टोटल जो यहाँ पे वैकेंसी आया हुआ है वो है 3050। बात कर लेते हैं कि आपको सिलेक्शन कैसे होता है यहाँ पे। तो सिलेक्शन प्रोसेस का बात कर लेते हैं पहले दोस्तों। फर्स्ट स्टेज में होता है हमारा CBT 1, सेकेंड स्टेज में होता है हमारा CBT 2, उसके बाद आपको जो होगा स्किल टेस्ट होगा और सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। मेडिकल सबसे लास्ट में होता है, उससे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन इसमें जो सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट स्टेज हैं वो ये हैं CBT 1 और CBT 2। पहले तो आपको CBT 1 क्लियर करना पड़ेगा, CBT 1 क्लियर करने के बाद CBT 2 क्लियर करना पड़ेगा और CBT 2 क्लियर करने के बाद भी आपका जो है स्किल टेस्ट होगा और ये तीनों जब आप क्लियर कर लेंगे तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे और आपका सिलेक्शन कंप्लीट होगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि CBT 1 और CBT 2 में पूछे क्या जाएंगे। तो CBT 1 में पूछे जाएंगे आपसे जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हो गए 100, मार्क्स टोटल हो गए 100, आपको समय मिलेगा 90, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का और 1.5 घंटे में कंप्लीट करना होगा। एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का हो गया और अगर आप गलती करते हैं इसमें तो आपको -1/3 यानी कि 1/3 मार्क्स जो है आपको आपके ओपरेंड मार्क्स में से काट लिए जाएंगे। ये तो हो गई हमारी CBT 1 की बात। चलते हैं CBT 2 की तरफ और देखते हैं कि CBT 2 में जो है थोड़ा सा और टफ हो जाता है हमारा एग्ज़ाम, क्योंकि CBT 2 में जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि CBT 1 में 40 थे, यानी कि यहाँ पे 10 बढ़ गए। उसके बाद मैथमेटिक्स में 35 हो गए, यानी कि यहाँ पे 5 बढ़ गए। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में भी 35 हो गए, यानी कि यहाँ पे भी 5 क्वेश्चन बढ़ गए। टोटल क्वेश्चन आपको बढ़ गए यहाँ पे 20, यानी कि हो गए टोटल क्वेश्चन सब 120। टोटल कितने मार्क्स के? 120 मार्क्स का। लेकिन समय आपका उतना ही रहेगा, 90 मिनट ही, यानी कि 1.5 घंटे। तो CBT 2 में आपको जो है टोटल 120 क्वेश्चन करने होते हैं 90 मिनट में और सारे के सारे 1 मार्क्स के होते हैं। तो आपको प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए आपको CBT 2 के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है CBT 1 के मुकाबले। बात कर लेते हैं अब यहाँ पे कि आप अपनी स्टडी प्लान को किस तरह से बनाएंगे कि आप 2026 का जो NTPC का एग्ज़ाम होगा उसमें आप अपने आप को सिक्योर कर पाएँ। तो सबसे पहला तो है कि आपको अपना सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए,
क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही कंप्लीट नहीं रहेगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। उसके साथ साथ सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जो है आप यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हैं या फिर कोई पेड क्लासेस ले सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पे दिक्कत ये हो जाता है कि यूट्यूब पे सिर्फ क्लासेस ही नहीं है, वहाँ पे बहुत कुछ ऐसे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि आपको डेली से 6 से 7 घंटे पढ़ने होंगे। और अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे तो आप मान करके चलिए कि यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्ट होंगे ही होंगे, और अगर एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए तो पूरा का पूरा दिन आपका ख़राब चला जाता है। तो मेरा सुझाव है कि आप थोड़ा सा पेड क्लासेस की तरफ ही जाएँ। अगर आपके पास 1500 रुपये हैं तो आप एक पेड क्लासेस किसी का भी ले सकते हैं, या फिर मैं आपको अभी बताने ही वाला हूँ कि आप किसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है मैथमेटिक्स और रीजनिंग का प्रैक्टिस कीजिए डेली बेसिस पे। और करंट अफेयर्स तो है आपको डेली एक क्लास लेना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 से 7 महीने का आपको करंट अफेयर्स हमेशा याद होना चाहिए जब एग्ज़ाम होने वाला है उससे पीछे का। और आप वीकली या फिर डेली बेसिस पे एक मॉक टेस्ट लगा सकते हैं जो कि सेक्शनल हो या फिर सेक्शनल ही होना चाहिए ज़्यादातर, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो आप सेक्शनल ही लगाएंगे। और वीकली रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं। और अगर आप पेड क्लासेस की तरफ जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों PW का इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपये में मिल जाएगा। क्लासेस जो है 30 अक्टूबर से शुरू होने वाली हैं, यानी कि अभी हुई नहीं है। आपको 28 अक्टूबर तक जो है आपको फॉर्म भरना शुरू होगा 28 अक्टूबर से, और 30 अक्टूबर से जो है ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो इंटरसिटी एक्सप्रेस आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप रेलवे की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो। और अगर आप कोड यूज़ करेंगे AADRAZ0001 तो आपको जो है इस पर अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, यानी कि आपको 1000 रुपये नहीं पे करने पड़ेंगे, आपको इसमें से 100-200 का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे मान करके चलेंगे 800-900 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। अदरवाइज़ आप यूट्यूब से करना चाहें तो यूट्यूब से भी कर सकते हैं। और चूँकि यहाँ पे आपको पता है कि CBT 2 जो है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है CBT 1 के मुकाबले, तो आपको तैयारी जो है रिगरस तरीके से करना पड़ेगा। बहुत आपको जो है यहाँ पे मन लगा करके करना पड़ेगा। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं 2026 में, TT बनना चाहते हैं या फिर TC बनना चाहते हैं, तो आप ये क्लासेस जो हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही था। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ पे जा करके हमसे जुड़ सकते हैं और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही है। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।